नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित एलाउत रीजनिंग पे। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइस यानी कि पासा। उसमें हमने पहला केस स्टार्ट किया था जिसमें हमारे दो पासे गिवन होते थे, जिसमें हमारी दो डाइस गिवन होती थी, जिसके अंदर हमने पहली चीज समझी कि हम एक कॉमन ट्रिक से हम निकालते थे कि उन दोनों के अंदर एक कॉमन मिलता था। एक कॉमन के अकॉर्डिंग ही हम एक दूसरे का अपोजिट पता कर पाते थे। अब हम स्टार्ट करते हैं दो कॉमन वाला, यानी कि ओनली टू कॉमन। दो संख्याएं समान होती हैं जहां पे, जैसे कि क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 20वां, वो आपको ऐसा कहता है कि एक डाइस के अंदर आपके दो संख्याएं समान हो सकती हैं, जैसे कि डाइस नंबर ए और डाइस नंबर बी। इन दोनों में यहां पे ए और बी, इस वाले में भी क्या लिखा है, ए लिखा है और क्या लिखा है, बी। इन दोनों के अंदर ये दोनों कॉमन है, ए कॉमन है और बी कॉमन है। दोनों के अंदर क्या कॉमन है, ए और बी दोनों में कॉमन है। यानी कि हमारी टाइप क्या बनी, दो संख्याएं जहां पर समान हो, यानी कि टू कॉमन हो, यहां पे ए और बी कॉमन है। जब कभी भी दो कॉमन बनते हैं तो वहां पे जो अकेला बच रहा है इन दोनों में, वो दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। हमेशा इन डाइस से हमें यही पता चलेगा कि ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत हैं। सी के विपरीत क्या है, सी के विपरीत है डी। जैसे कि 21वां क्वेश्चन हम समझते हैं। 21वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, 21वें क्वेश्चन में वो लिख दे 1, 2 और 3, फिर यहां पे लिख दे 4, 3 और 2। इस तरीके से लिखा गया। आपसे पूछेगा कि 4 के विपरीत क्या संख्या होगी, 4 के विपरीत क्या संख्या होगी, तो 4 के विपरीत क्या है, 1 है। 4 के विपरीत क्या है, 1 है। 4 के विपरीत 1 कैसे आया कि इस वाले डाइस में 2 और 3 लिखा है, इस वाली डाइस में भी कितना लिखा है, 2 और 3 लिखा है। तो जो अलग से बच गए वो दोनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत है। तो देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22वें क्वेश्चन में किस तरीके से है, जैसे कि आपको बताया गया, यहां लिखा है 1, 2 और 3, फिर लिखा गया 6, 1 और 3, इस तरीके से लिखा गया। अब यहां पे आपसे पूछ लिया जाए कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या समझा था कि जहां पे 1 और 3, ये 1 और 3 लिखा है, यानी कि दो संख्याएं आपके समान है, तो 2 के विपरीत हमारा क्या आता, 2 के विपरीत हमारा आता 6। 2 के विपरीत हमारा क्या आता, 6 आता। अब आपसे यहां पे पूछा गया है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। अब 1 के अपोजिट तो कहीं दिख नहीं रहा है, अब कैसे निकालेंगे। तो देखो आपको हमेशा क्या करना है, हमें संख्याएं हमेशा और हमेशा 1 से लेकर के 6 तक ही अज्यूम करनी है कि 1 से लेकर के 6 संख्याओं तक ही इन दोनों पासों में यूज किया गया होगा। हालांकि पासा एक है, एक ही पासे की यहाँ पे दो स्थितियां दिखाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत, 1 किसमें लिखा है, 1 तो लिखा है आपका इस वाले पासे में, 1 किसमें लिखा है, 1 लिखा है आपका पहले वाली डाइस में, इसमें लिखा है, और 1 किसमें लिखा है, 1 लिखा है आपकी दूसरी डाइस में। तो देखो 1 के विपरीत 2 तो हो नहीं सकता है। इस 1 के विपरीत 2 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अपोजिट को कभी हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो 1 के अपोजिट 2 नहीं आएगा और 1 के अपोजिट 3 भी नहीं आएगा। यानी कि 1 के अपोजिट ना 3 आएगा ना ही 6 आएगा। 1 के अपोजिट ना 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, और ना ही 6 हो सकता है, और ना ही खुद 1 हो सकता है, ना ही खुद 1 हो सकता है। तो 1 से लेकर के 6 संख्याओं तक कौन सी संख्या बच गई जो इनमें नहीं आई, कौन कौन सी संख्या नहीं आई, 4 नहीं आई और 5 नहीं आई। यानी कि 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 4 और 5 में से कोई एक इसका विपरीत रहेगा। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि अब हमें बताइए कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो सेम काम यही होना है, जो 1 के साथ हुआ वही काम होना है आपका 3 वाले के साथ, कि 3 के साथ में 6 और 1 दिया है तो ना 6 हो सकता है ना 1 हो सकता है।
3 के साथ में 2 भी नहीं हो सकता है, और 3 के साथ 3 इसका अपोजिट यानी कि विपरीत नहीं हो सकता है। तो 3 का अपोजिट क्या रहेगा? 3 का अपोजिट भी आपका यही रहेगा, 4 या 5, इन दोनों में से कोई एक रहेगा। अब अगर मान लीजिए आपसे ऐसा पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि 4 के अपोजिट बताइए कि 4 के अपोजिट क्या होगा। अब 4 ना तो इस डाइस में गिवन है और ना ही इस डाइस में गिवन है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसमें भी आपको सिंपली सा एक ही काम करना है कि 2 के विपरीत तो 6 जो है वो कंफर्म है, 2 के विपरीत जो 6 है वो तो कंफर्म है, वो तो 2 के विपरीत 6 रहेगा ही रहेगा। अब 4 के विपरीत क्या हो सकता है? 4 के विपरीत वो हर एक संख्या आ जाएगी जो 1 से लेकर के 6 के बीच में है, सिर्फ 2 और 6 को छोड़ के, सिर्फ 2 को और 6 को छोड़ के, कि यहां क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 खुद आएगा नहीं वापस से, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 5 भी हो सकता है। कि 4 के विपरीत 1 आ सकता है, 4 के विपरीत 3 आ सकता है, और 4 के विपरीत 5 भी हो सकता है। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? 23वां क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पे आपके एक ही डाइस की 2 स्थितियां गिवन है, 2 पोजीशन गिवन है, और यहां पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर इनमें से ये एक डाइस है, ये दिए गए 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है कि इस डाइस के साथ में ये डाइस बना सके। तो हमें कैसे पता करना है? सबसे पहले तो हमें अपोजिट पता होना चाहिए। किस तरीके से? कि सी का अपोजिट यहां पे, जैसे कि देखिए ए और सी आपस में क्या है? ए और सी आपस में क्या है? यहां पे कॉमन है। ए और सी आपस में क्या है? कॉमन है। तो ई के अपोजिट क्या हुआ? ई के अपोजिट हुआ एफ। ई के अपोजिट क्या हुआ? एफ। तो हमें अब क्या अप्लाई करना है? हमें अप्लाई करना है इन चारों में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक हमें अप्लाई करनी है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक हमें अप्लाई करनी है कैसे? कि अगर ये दोनों एक साथ कहीं पे भी नजर आए, अगर ये दोनों एक साथ नजर आए तो गलत, एक साथ नजर आए तो गलत, और एक साथ ये दोनों छिप गए, ये दोनों एक साथ छिप गए तो भी गलत। दोनों में से एक नजर आना चाहिए, क्योंकि 2 दीवारें एक साथ नहीं दिख सकती हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, और दोनों विपरीत दीवारें एक साथ नहीं छिप सकती हैं, क्योंकि हमें यहाँ कितनी चाहिए? 3 स्थितियां हमें चाहिए। तो जहां पे ई और एफ एक साथ लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस वाले में ना ई लिखा है ना ही एफ लिखा है, इस वजह से क्या है? गलत है। दोनों को हम नहीं छुपा सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे है कि ना ई नजर आ रहा है ना एफ नजर आ रहा है, तो बी आपका क्या हुआ? गलत हुआ। ऑप्शन नंबर डी में हमें ई नजर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि ई और एफ में से हमें एक ही नजर आना चाहिए। ई आ रहा है नजर, हमारे लिए यहां तक क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। करेक्ट आंसर हमारा क्या? पिछले वाला क्वेश्चन सोल्व किया, सेम ऐसे ही यही क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन हमें क्या कहता है? देखिए यहां पे भी वही बताया गया है कि एक डाइस की 2 पोजीशन यहां पे गिवन है, एक डाइस की 2 पोजीशन गिवन है। इन दोनों को फॉलो करते हुए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी एक डाइस आपकी फॉलो करेगी, कौन सी एक डाइस आपकी ठीक रहेगी? सेम काम वही करना है कि इन दोनों में जो कॉमन होगा उसे निकाल देना है, अपोजिट हमारे पास बच जाएगा। कि जैसे यहां 5 लिखा है, यहां पे भी 5, यहां 1 है और यहां भी 1 लिखा है। 2 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 4। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो 2 और 4 जहां पे भी एक साथ नजर आएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। 2 और 4, 2 और 4 एक साथ नजर आए, गलत। ना यहां पे 2 है ना ही 4 है, गलत। ना इसमें 2 है ना 4 है, तो ये क्या हो गया? गलत। ऑप्शन नंबर सी में 2 नजर आ रहा है, इस वजह से क्या हो गया? सही। इस वजह से क्या हो गया? सही। हमें बस चंद मिनटों में ये क्वेश्चन के आंसर इतने आसान तरीके से सोल्व कर लेना है। आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे हमारी कि हर एक क्वेश्चन जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन है वो हम सिर्फ 2 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। डायरेक्ट हमने ऑप्शन देखा और डायरेक्ट हमारा आंसर लिखा जाए ए, बी और सी। यहाँ पे लिख दिया जाए डी, बी और सी। इस तरीके से ये आपकी एक डाइस है और ये दूसरी डाइस। अब इसके ऊपर आपसे वही वापस से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। वही ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है।
तो हमें वही चेक करना है कि 4 ऑप्शन गिवन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपका क्या सही हो सकता है। ठीक है, घबराना नहीं है, वही हमें ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगानी है कि इनमें से क्या करना है कि जो विपरीत हमें नजर आएंगे, एक साथ अपोजिट एक साथ नजर आ गए तो गलत है, और दोनों अपोजिट एक साथ छिप गए तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि ऑप्शन बना लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि यहां लिखा जाए ए डी और एफ, फिर लिखा जाए एफ बी और सी, यहां पे लिख दिया जाए ए ई और एफ, इस वाले में लिखा जाए ई एफ और सी। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो इन 4 ऑप्शन से हमें चेक करना है कि कौन सा सही होगा। सेम काम वही करना है कि यहां पे बी और सी कॉमन है, बी और सी कॉमन है, ए और डी एक साथ जहां पे नजर आ गया, एक साथ दिखाई दिए, गलत। ए और डी एक साथ दिखाई दिए तो क्या हो गया, गलत। ए और डी दोनों एक साथ छिप गए तो क्या हो गया, गलत। दोनों एक साथ हिडन नहीं हो सकते हैं, एक साथ नहीं छिप सकते हैं। सेम ऐसे ही इसी वाले में है, ना ए दिख रहा है ना ही हमें डी दिख रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ए नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये था हमारा 25वां क्वेश्चन। ऐसे 2 क्वेश्चन हमने सबसे पहले सोल्व किए थे। अब हमें क्या करना है, एक और क्वेश्चन कर लेना है, फिर हम पहुंचेंगे इससे अगले वाली टाइप पे। साथ साथ वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे क्लियर कर ही लेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है। तो 26वां क्वेश्चन देखेंगे। 26वां क्वेश्चन हमें क्या कहेगा, तो देखिए 26वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 1 2 3 4 3 और 1, वापिस से फिर आपको वही 4 ऑप्शन गिवन है, और 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि इन 4 में से कौन से वाला फॉलो करेगा, यहाँ पे कौन से वाला फॉलो करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते रहिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जान लेंगे किस तरीके से है। जैसे कि बोला जाए कि यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है, लिखा जाए 2 और 4, 5 और 3, 6 और 1, 2 और 5, इस तरीके से लिखा जाए। अब तो यहाँ पे कुछ अलग ही चीज आ गई है। जब तो वहां पे क्या होता था कि 4 ऑप्शन होते थे, हमें अजीब तरीके से निकालने होते थे कि यहाँ पे डाइस गिवन रहती थी, डाइस से हमें पता करना होता था। अब आपके 4 ऑप्शन है, तो आपसे पूछा जा रहा है इन 4 में से अब कौन से वाला सही होगा। तो घबराना नहीं है, इसमें भी वही काम करना है। कैसे कि 1 और 3 को कैंसिल कर दो, 1 और 3 को कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। यहां पे 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट है 4, तो 2 और 4 जहां पे एक साथ नजर आएंगे तो गलत हो जाएंगे। 2 और 4 एक साथ नजर आए तो क्या हो गए, गलत, क्योंकि ये इस वाले डाइस को फॉलो नहीं करेगा। सेम ऐसे ही जहां पे 2 और 4 में से कोई भी एक नजर नहीं आ रहा है तो गलत है, और यहां पे भी 2 और 4 में से एक भी नजर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहां पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे कि एक डाइस के यहां पे 3 पार्ट गिवन है। एक डाइस के कितने पार्ट गिवन है, 3 पार्ट गिवन है, लेकिन आपसे लास्ट वाले पार्ट में यह पूछना चाहता है कि इन दोनों की जगह पे क्या आएगा, यहां पे इन दोनों की जगह पे कौन सा सिंबल आएगा। और ऑप्शन कितने हैं गिवन, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे ये 4 ऑप्शन गिवन। इन चारों ऑप्शन में से इन दोनों जगह पे क्या हमारा बनेगा, तो हम कैसे पता करेंगे। तो हमें सेम यही काम करना है कि जहां पे भी क्वेश्चन मार्क गिवन हो, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है, पिछली वीडियो मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर आपसे क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछे तो उसे साइड कर देना है। तो ये बचे हुए हैं ये 2, सबसे पहले हमें इन्हें सोल्व करेंगे। तो देखिए इसके अंदर ये सर्कल है, इसके अंदर भी ये सर्कल है, यहां पे ये प्लस साइन है, इसमें भी ये प्लस साइन है, यानी कि स्टार के अपोजिट क्या है, स्टार के अपोजिट क्या है, स्टार के अपोजिट है ये बॉक्स, स्टार के अपोजिट क्या है आपका, ये वाला बॉक्स है। क्लियर है, स्टार के अपोजिट हमारा क्या हुआ, ये बॉक्स। यानी कि हमें ये कहना चाहता है कि स्टार और बॉक्स दोनों एक साथ तो यहां नहीं आ सकते हैं, ना यहां पे स्टार आ सकता है और ना पे यहां बॉक्स आ सकता है। यहां पे है कि अगर ये दोनों अपोजिट
एक साथ नजर आए किसी भी ऑप्शन के अंदर तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि स्टार और बॉक्स जहां पे एक साथ नजर आए तो क्या हो जाएगा, गलत। और दोनों एक साथ जहां पे छुप गए वो भी क्या है, गलत। दोनों एक साथ छुप गए तो क्या हो गया, गलत। तो दोनों में से कोई एक नजर आना चाहिए, दोनों में से कोई एक नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आंसर। अब तक हम क्या समझ चुके हैं, अब तक हम समझ चुके हैं कि जब आपका एक कॉमन होता है या फिर आपके दो कॉमन होते हैं, कि या तो आपकी एक संख्या कॉमन हो या फिर आपकी कितनी संख्या कॉमन हो, दो संख्याएं कॉमन हो। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसके अंदर आपकी एक भी संख्या कॉमन नहीं है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो कॉमन आ जाए और फिर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें या फिर दो हो तो हम अलग से निकाल लें, ऐसा कोई है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसे कि 77वां क्वेश्चन है हमारा, कि ये क्वेश्चन है ऐसा कि लिखा गया है 1, 2 और 3, यहां पे लिखा गया 4, 5 और 6, यहां पे लिखा गया 4, 5 और 6। अगर आपसे यहां पे पूछ लिया जाए कि एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा। अब यहां पे एक है ना, उसमें एक लिखा है, यहां पे एक भी नंबर एक दूसरे में कॉमन नहीं है। तो जब नंबर कॉमन नहीं होता है तो हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहला ध्यान तो हमें यह रखना होता है कि जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन करवाए थे, एक तो आपका स्टैंडर्डाइज का, एक तो मैंने करवाया था आपका स्टैंडर्डाइज का, और एक करवाया था आपका ऑर्डिनरी डाइस का। यानी कि एक तो था आपका क्या, मानक पासा, मानक पासा, और एक क्या था, सामान्य पासा। मानक पासा क्या कहता है? मानक पासा कहता है कि अपोजिट का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अपोजिट का सम आपका कितना होना चाहिए? अपोजिट का सम होना चाहिए 7। और आपका जो ऑर्डिनरी डाइस है, सामान्य पासा है, जो ऑर्डिनरी डाइस है, जो सिंपल डाइस है आपकी, वो आपको क्या कहते हैं कि दोनों जो निकटतम पड़ोसी हैं उन दोनों का टोटल यदि 7 हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, सिंपल पासा हो जाता है, सामान्य। तो सबसे पहले हमें इन दोनों में यही चेक करना है कि ये दोनों सिंपल है या फिर ऑर्डिनरी है। तो देखिए इनमें से जब हम यहाँ पे पहले वाली को सोल्व करते हैं तो पहले वाले में एक भी का टोटल 7 नहीं बन रहा है, कि 3 और 1 4, 3 2 5, यहाँ पे एक दूसरे का टोटल जो है 7 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये वाली डाइस हमारी क्या है, ये वाली डाइस है हमारी स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। सेम ऐसे ही ना ही इसमें टोटल 7 आ रहा है। तो यहाँ पे हमेशा और हमेशा जब कभी भी अगर टोटल आपका 7 नहीं बनता है तो इस डाइस को माना जाएगा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। और आंसर कैसे दिया जाएगा? आंसर दिया जाएगा मानक पासा के अकॉर्डिंग। हमारा आंसर होगा कि एक के विपरीत वहां पे क्या होता है, 6। एक के विपरीत क्या होता है, 6। आपसे पूछ लिया जाए कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट हो जाएगा आपका 5। 2 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 5। आपसे पूछा जाए कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 के अपोजिट हमारा क्या आ जाता है, 3 के अपोजिट आ जाता है हमारा 4। ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ये ना हो करके स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी वाला ना हो करके अलग से क्वेश्चन आ गया, तब हम कैसे सोल्व करेंगे? कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है? 28वां क्वेश्चन आपको कहता है कि यहां लिखा है 1, 6 और 4, और इसमें लिखा है 5, 2 और 3। अब इन दोनों में भी एक भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में एक भी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ लिया जाए कि एक के अपोजिट बताइए, एक के विपरीत बताइए, एक के विपरीत क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा, वो आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए इसमें संख्याएं कितनी यूज हैं, इसमें संख्याएं यूज है 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक। किस वाली डाइस में 1 लिखा है? 1 लिखा है आपकी पहले वाली डाइस में। 1 किसमें लिखा है? 1 लिखा है इस वाली डाइस में। तो 1 के साथ 6 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि यहां क्या पूछा गया है, 1 के अपोजिट क्या होगा। तो 1 के अपोजिट ये 6 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि विपरीत होते तो एक साथ यहीं नजर ही नहीं आते। 1 के साथ 4 भी नहीं हो सकता है, तो 1 के साथ क्या हो सकता है? 1 के साथ वो हो सकता है जो इस डाइस में नहीं। यानी कि अगर इस डाइस में 1 नहीं लिखा है, दूसरे वाले डाइस में 1 नहीं लिखा है, तो उसकी तीनों संख्याओं में से कोई भी एक नंबर आपका विपरीत हो सकता है।
तीनों संख्याओं में से, 5 में से, 2 में से, 3 में से, इनमें से कोई भी एक संख्या आपकी अपोजिट हो सकती है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत ना होकर के हमसे पूछा जाए कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो 3 किस में लिखा है, 3 लिखा है आपका इस वाले डाइस में, 3 किस में लिखा है, दूसरे वाले डाइस में लिखा है। तो ना 5 हो सकता है ना ही 2 हो सकता है। तो क्या पहले वाले डाइस में, क्या पहले वाले डाइस में 3 लिखा है? पहले वाली डाइस में 3 नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो ये तीनों संख्याएं ही आपस में विपरीत हो सकती हैं, या तो 1 होगा या 6 होगा या 4 होगा। इन तीनों में से कोई भी एक संख्या इस 3 के विपरीत हो सकती है। हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि इनमें से एक कौन सा होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे आपसे केवल और केवल एक के बारे में पूछा जाएगा कि 3 ऑप्शन ना दे करके। तो चलिए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 लिखा है इसमें, तो 5 और 3 तो हो नहीं सकता, 5 और 3 तो हो नहीं सकता। अब 2 दोबारा वापस से आ नहीं सकता, 2 जो है वो दोबारा वापस से आ नहीं सकता, नहीं आएगा। तो कौन सी संख्याएं बची, संख्या बची यही 3। 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं हमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके, 29 जानते हैं कि 29 क्वेश्चन आपको क्या कहता है, किस तरीके से लिखा हो कि 1, 2 और 5, एक वाले में लिखा हो 6, 3 और 4। अब इसी के ऊपर आपके ऑप्शन गिवन हो कि आपसे यहां ऐसा पूछा जाए कि हमें बताना है 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। और अब की बार आपको ऑप्शन गिवन है, अब की बार हमें क्या गिवन है, अब की बार हमें ऑप्शन गिवन है। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारे क्या हो सकते हैं। जैसे कि लिखा हो या तो 6 या फिर 3। भाई 4 के अपोजिट आपसे पूछ रहा है, 4 के विपरीत आपसे पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 या 6। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि 1 या 5। ऑप्शन डी हमारा हो सकता है, ऑप्शन डी जैसे कि 4 के विपरीत पूछ रहा है कि 3 और या फिर 1, इस तरीके से। अब की बार 4 ऑप्शन आपके ये हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत हमारे ये 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से क्या हो सकता है। तो देखिए हमें सिंपल सा वही काम करना है कि इस 4 के विपरीत हमें बताना है। तो 4 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, 4 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता। अगर 4 के विपरीत 3 होता तो यहां डाइस ही नहीं गिवन होती, सिंपल सी बात है। तो देखो 4 के विपरीत जहां पे भी अगर 3 लिखा है, जहां पे भी यदि 3 लिखा है तो वो ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। और 4 के अपोजिट यदि 6 गिवन है, इस 4 के अपोजिट यदि ये 6 गिवन है तो भी गलत है। यानी कि 4 के अपोजिट यहां 6 गिवन है तो क्या है, गलत है। 4 के अपोजिट क्या हो सकता है, 4 के अपोजिट वही हो सकता है जो इस डाइस में गिवन नहीं, जो इस डाइस में गिवन नहीं है। इस डाइस में क्या क्या गिवन नहीं है, इस डाइस में 1, 2 और 5, इस डाइस में 1, 2 और 5 गिवन नहीं है। तो यहां ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सी हुआ। ऑप्शन सी में क्या लिखा है कि 1 और 5 में से कोई भी एक हमारा हो सकता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन ये ना होते, अगर हमारे ऑप्शन होते अलग, ऑप्शन ऐसे होते कि ऑप्शन ए हमारा लिखा जाता 2, ऑप्शन बी लिखा जाता 1, ऑप्शन सी लिखा जाता 5, ऑप्शन सी हमारा क्या लिखा जाता 5, और ऑप्शन डी लिख दिया जाता कि कैन नॉट डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब यहां क्या बताया गया कि 4 के अपोजिट ही आपसे पूछा गया है, तो 4 के अपोजिट 1 हो सकता है, तो यहां पे एक जगह गिवन है। अगर हमने 1 को टिक लगा दिया तो क्या पता 2 होता, अगर हमने 2 को टिक लगाया तो क्या पता 5 होता। तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम इस क्वेश्चन का कंफर्म आंसर नहीं बता सकते हैं। जिस क्वेश्चन का कंफर्म आंसर नहीं बता सकते हैं तो वो क्या हो जाता है, कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन बने और इसके ऑप्शन जो है अब की बार थोड़े से बदल दिए जाएं कि अब तो हमें कंफर्म बताना ही होगा, अब तो कंफर्म बताना ही होगा। कैसे लिखा जाए कि 1, 2, 5 और 3, और क्या लिखा जाए 3। अब ऑप्शन हुए आपके ये, 4 के अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता है,
4 के अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता है, इस वजह से गलत है। अब 4 के अपोजिट इन 3 संख्याओं में से कोई एक तो जरूर आएगा, इनमें से तो कोई एक जरूर आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, अज्यूम करना पड़ता है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो अज्यूम करना पड़ता है कि जो यहाँ पे ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर क्या है 6 है, और यहाँ पे ऊपर की ओर क्या है 2 है, तो ऊपर वाले के अपोजिट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। यानी कि टॉप के अपोजिट क्या हो जाता है, आपका टॉप हो जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे फिर 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये आपका कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड का अपोजिट हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। और राइट साइड के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, राइट साइड ही अपोजिट हो जाएगा। यानी कि 3 के अपोजिट यदि आपसे पूछता तो 3 के अपोजिट क्या हो जाता हमारा, 5 हो जाता। ये डाइस आपकी ऐसे भी गिवन हो सकती है जैसे कि यहाँ y लिखा है, और या फिर आपकी डाइस जो है इस तरीके से भी बनाई हुई होती हैं। आपकी जो डाइस हैं वो इस तरीके से भी बनाई हुई होती हैं। इनसे भी हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो देखो, जो आपका फ्रंट व्यू है, जो यहाँ पे फ्रंट व्यू है, फ्रंट कौन सा है, ये सामने की ओर है, ये सामने की ओर है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। सेम ऐसे ही जो आपका ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये इस टॉप व्यू के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ये आपका क्या है, साइड व्यू है, ये साइड व्यू इस साइड व्यू के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो एग्जाम में आपका कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, हम हर एक क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा केस नंबर पहला जो है वो खत्म होता है, जिसमें हमने एक कॉमन के बारे में समझा, 2 कॉमन के बारे में समझा, और हमने 30वां क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। आज हमने पढ़ा क्या, आज हमने पढ़ा केस नंबर फर्स्ट। पहले केस के बारे में पढ़ा है जहां पे एक संख्या समान है, 2 है, या फिर एक भी संख्या आपके सामान्य नहीं है। अब हम ये पूरा पार्ट जो है कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम केस नंबर दूसरा लेंगे, जहां पे आपकी 2 डाइस से ज्यादा रहेंगी। आपकी 3 डाइस गिवन होंगी या फिर 4 डाइस गिवन होंगे। उनके अंदर हमें कौन सा ट्रिक अप्लाई करनी है, उसके अंदर हमें ये तीनों ही ट्रिक अप्लाई करनी है कि या तो एक कॉमन होगा या फिर कितने होंगे, 2 कॉमन होंगे। और तीसरी ट्रिक से आपका क्वेश्चन उसमें नहीं आता है जब आपके 3 डाइस गिवन हो या फिर आपकी 4 डाइस गिवन हो। तो ये पार्ट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। पिछले वाली वीडियो आपकी क्लियर होनी चाहिए और ये वाली वीडियो भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप अगले वाला पार्ट समझ पाओगे। कल हम जो है क्लोज डाइस को खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ओपन डाइस को। तो अब मिलते हैं कल, नमस्कार।